नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब्सक्रिप्शन सशुल्क नहीं है, निःशुल्क है। यूपी टीजीटी पीजीटी की संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी आज लेकर के आए हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए देखते हैं ये प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, भट्टोजी दीक्षितस्य रचना नास्ति। सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभम। जाम्बवती विजयम। तो सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभम ये भट्टोजी दीक्षित के हैं। जाम्बवती विजयम ये नहीं है, ये पाणिनि की रचना है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्पर्श वर्णः नास्ति। का नास्ति? या इसमें स्पर्श वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, असंगतम अस्ति। या का तालु, ला का दंत, रा का मूर्धा, बा का कंठ। बा का कंठ नहीं है, यही असंगत है, यही गलत है, क्योंकि बा का स्थान है दंतोष्ठ, तो बा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला है, अंतस्थ वर्णाः नास्ति। स, र, ल, व, तो यणो अंतस्थः। सा इसमें आ जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। ये सा अंतस्थ वर्ण नहीं है, बाकी सभी अंतस्थ वर्ण हैं। यणो अंतस्था, या, रा, ला, वा ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, पाणिनीय शिक्षायां कति वर्णाः स्वीकृताः। तो 63-64 वर्ण स्वीकृत हैं। यम वर्णः कस्मिन् उदाहरणे नास्ति। अग्निः, चखनतुः, विज्ञानम, या, तो विज्ञानम इसका सही उत्तर है, विज्ञानम। आगे देखिए, लिरि वर्णस्य द्वादश भेदाः कथम। ह्रस्वाभावात्, दीर्घाभावात्, तो दीर्घाभावात्। वकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नः अस्ति। वकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है, ईषद विवृत है, ईषद स्पृष्ट है या विवृत है? क्या है वकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नः? क्या है वकार का? ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट या विवृत? क्या है? ईषद विवृत है वकार का, ईषद विवृत। आगे देखेंगे, सरस्वत्याः इति रूपम वर्तते। सरस्वत्याः इति रूपम वर्तते। षष्ठी एकवचने, पंचमी एकवचने, उभौ या उभौ नैव। षष्ठी और पंचमी दोनों में ये रूप बनता है, उभौ उत्तर सही होगा। धेनु शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम वर्तते। धेनु शब्दस्य तृतीया एकवचने, धेनुना, धेन्वा, धेनुभिः, तो धेन्वा सही हो जाएगा। गुरु शब्दस्य षष्ठी द्विवचने रूपम वर्तते। गुरुयोः, गुरवोः, गुरोः, गुरूणाम। षष्ठी के द्विवचन में क्या बनेगा? तो गुरवोः रूपम होगा। गुरवोः, गुरियो लिखा है, गुरवोः होगा, ये मिसप्रिंट है, गुरवोः। अग्रे, पितृ, मातृ, कर्तृ शब्दानां द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। पितृ शब्द का, मातृ शब्द का, कर्तृ शब्द का। पितृ शब्द का बनता है पितॄन्, मातृ शब्द का बनेगा मातृः और कर्तृ शब्द का बनेगा कर्तॄन्। इस प्रकार से बी उत्तर इसका सही हो जाएगा, पितॄन्, मातृः, कर्तॄन्। तो ये दूसरा वाला जो उत्तर है ये इसका सही होगा। पितृ शब्दस्य संबोधनैक वचने रूपम अस्ति। पितृ शब्द का संबोधन के एक वचन में क्या रूप होगा? हे पितः, हे पितः, ये उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, तत्शब्दस्य स्त्रीलिंगे रूपम अस्ति। तम, तै, तेभ्यः, ताम। ताम इसका उत्तर सही हो जाएगा। तत्शब्द का स्त्रीलिंग में बनेगा ताम। आगे देखिए, दा धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दा धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचने ददासि, ददानि, दद या देहि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आता ही है। मध्यम पुरुष एकवचन का दा धातु का रूप ये होगा देहि। बी उत्तर इसका सही है, देहि दत्तम, दत्त। आगे देखिए, सेव धातोः लोट लकारस्य रूपम
नास्ति। सेव धातोः लोट लकारस्य रूपम नास्ति, नास्ति है तो सेवे इसमें हो जाएगा। आगे लब धातोः लिट लकारस्य रूपम अस्ति। लिट लकार का रूप क्या होगा? तो लप्स्यते, ये उसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रक्ष धातोः विधिलिंग लकारस्य रूपम नास्ति, नास्ति है तो प्रक्षेत, ये सही हो जाएगा। आसन अत्र लकारः अस्ति, कौन सा लकार है? लंग लकार का रूप है। पूर्व रूपस्य उदाहरणं वर्तते, पूर्व रूप का क्या उदाहरण है? ते अपि, श्रुवनम, सेयनम या मानो वह, कौन सा उदाहरण है पूर्व रूप का? तो पूर्व रूप कहाँ होता है? एंगः पदांतादति, एंगः पदांतादति, एंगी पर रूपम पर रूप करता है और एंगः पदांतादति ए से आ परे हो, ओ से आ परे हो तो करेगा। तो इसमें कौन सा रूप हो जाएगा बताइए? एंगः पदांतादति ते अपि, ये उत्तर इसका सही होगा। पररूप संधेः उदाहरणम नास्ति, पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, पररूप संधि का उदाहरण नहीं है। मनीषा, पतंजलि, मार्तंडः या सीमांतः, तो सीमांतः ये नहीं है उदाहरण, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्यकरोत् अत्र संधि वर्तते, प्रति प्लस अकरोत् यण संधि है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, यण संधि है। संतप्रायः इत्यत्र संधिरस्ति, संतप्तायः दीर्घ है, अयादि है, गुण है या वृद्धि है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। पितृ उत्सवः इत्यस्य संधि रूपम वर्तते, पितृ पितृत्सवः, पितृत्सवः। शरणागतः मरणासन्नः जगदाधारः, तो दीर्घ संधि उदाहरणम नास्ति। कदागतः, इनमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जगदाधारः नहीं है। देवी आज्ञा इत्यत्र संधि रूपम वर्तते, देवी प्लस आज्ञा तो देव्याज्ञा, ये हो जाएगा। गो इंद्रः इत्यत्र संधि रूपम अस्ति, तो गोइंद्र का क्या बनेगा? गवेंद्रः, गवेंद्रः इसका सही उत्तर हो जाएगा। गवाक्षः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गो प्लस अक्षः, ये बी उत्तर इसका सही होगा। संवादः इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, संवादः इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, संवाद में कौन सा प्रत्यय है? दा है, घय है, त्रिच है अथवा णियत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? संवाद में घय प्रत्यय है। आगे देखिए, स्तुति इत्यत्र प्रत्ययः वर्तते, स्तुति में कौन सा प्रत्यय है? ई है, कितिन है, ती है, कौन सा है? कितिन प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय नास्ति, इसमें तद्धित प्रत्यय कौन सा नहीं है? मतुप, स्यन, तमप या सानच, तो सानच प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, ये कृत प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, मतुप प्रत्यय का उदाहरण है बलवान, लिखितवान, कृतवान या याचमानः, मतुप प्रत्यय का उदाहरण है। इन चारों में से मतुप प्रत्यय का कौन सा उदाहरण होगा? बलवान होगा, लिखितवान होगा, कृतवान होगा या याचमान होगा? है मतुप का क्या बनता है? बचता है, मत बचता है। तो कौन सा इनमें से सही उदाहरण होगा मतुप प्रत्यय का? बताइए। लिखितवान, कृतवान, याचमान या बलवान? तो बलवान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, श्रीमान इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, श्रीमान इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, कृतवतु, सानच या मतुप, मतुप प्रत्यय है। तल प्रत्यांतम पदम वर्तते, तल प्रत्यांत कौन सा पद है? पुष्पिता, देवता, नेता, पठिता, तो देवता है। तरप प्रत्यांतम पदम नास्ति, तरप प्रत्यांत पद नहीं है। महत्तरः, लघुत्तरः, शीघ्रतरी या कर्तारः, तो कर्तारः ये पद नहीं है, तरप प्रत्यांत नहीं है। तम प्रत्यांतम पदम वर्तते, तम प्रत्यांत कौन सा पद है?
रचितम, पवित्रतमा, पठितम या कृतम? कौन सा है? पवित्रतमा। रचितम, पठितम, कृतम ये तम प्रत्यांत नहीं है। पवित्रतमा ये उदाहरण सही है। स्यन प्रत्यय से उदाहरणम वर्तते। स्यन प्रत्यय का उदाहरण होगा माधुर्यम, सौंदर्यम, स्थौल्यम, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। राघवः, मानवः, यादवः इत्यादिषु प्रत्यय अस्ति। इन सब में कौन सा प्रत्यय है? बा है, सा है, अण है अथवा स्यन प्रत्यय है? कौन सा है? सब अण प्रत्यय के उदाहरण हैं। अण प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति। अण प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। लावण्यम, लावण्यम अण प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित प्रत्यय से उदाहरणम वर्तते। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है तो कौन्तेय, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है कौन्तेय। आगे प्रादि तत्पुरुष समासः अस्ति। प्रादि तत्पुरुष समासः अस्ति। प्राचार्य, सुमुखी, सुपात, निर्जनः। प्रादि तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रगतः आचार्य, प्राचार्य। प्रगतः आचार्य, प्राचार्य। प्रादि तत्पुरुष समास है प्राचार्य। प्रादि तत्पुरुषस्य उदाहरणम नास्ति। प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो सब में प्र लग रहा है। प्रति, प्रपितामह, प्रयत्न, प्रपर्ण, अतिमाला। आगे देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुषस्य उदाहरणम वर्तते। व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण क्या है? पंचगवम, कृष्ण सर्पः, सप्ताह, चोरभयम। तो चोरभयम उदाहरण है। गति समासः नास्ति। जलदः, शुक्लीकृत्य, साक्षात्कृत्य, अस्तंगत्य। कौन सा उदाहरण? गति समास का नहीं है, जलद। गुरु कृपा, अत्र समासः अस्ति। गुरु कृपा में कौन सा समास है? कर्मधार है। प्रादि तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास। गुरोः कृपा, गुरु कृपा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः समासः भवति। अन्य पदार्थ प्रधान कौन सा समास होता है? तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि होता है। धावतः अश्वात् पतति। रेखांकितयोः पदयोः विभक्ति। तो प्रथमा पंचमी अथवा द्वितीया पंचमी, षष्ठी पंचमी या पंचमी पंचमी है? कौन सा है? तो पंचमी। अश्वात में तो पंचमी है। धावतः में कौन सी है? तो पंचमी। दोनों में। ऋते सुखम नास्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो ज्ञानात् ऋते सुखम नास्ति, ये सही हो जाएगा। बालकः, अब बीच में अधीते, अत्र किम उपयुक्तम, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो बालकः किससे अधीते? तो शिक्षकात् अधीते, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यवेभ्यो गाम वारयति, अत्र कारकम अस्ति। इसमें कौन सा कारक है? यवेभ्यो गाम वारयति में अपादान कारक है। इस प्रकार की 50 प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपने देखी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली श्रृंखला लेकर के